हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देखते हैं साईं का आज क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, वो किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप हो सकता है, तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्या स्थिति मेंटेन करना चाहिए, देखते हैं साईं का क्या गाइडेंस है। One second. वो पूरा उड़ के वहां गिरा था। सो एंड द लास्ट ओके, 3 कार्ड्स चाहिए थे, 3 कार्ड्स आ गए हैं। जस्ट वन सेकंड। हेलो, ये सुबह के टाइम सारे प्रकार के प्राणियां जितने भी मेरे घर में है, सारे स्पीशी के बच्चे अभी। एनीवे, सो द फर्स्ट कार्ड इज बुक ऑफ लाइफ। यू नो, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। शायद अभी चीजें ठीक नहीं जा रही है आपके लाइफ, आपके रिलेशनशिप में। इसका 2 मीनिंग हो सकता है। एक, आपके रिलेशनशिप विल हील, ये रिलेशनशिप फिर से सही होने वाला है, या फिर ये रिलेशनशिप खत्म होने वाला है और कुछ और गुड आप अट्रैक्ट करना। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी अ गुड वन फॉर यू। अब किसी के साथ या अकेले ये मेंशन नहीं है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी जो भी हो सकता है कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, हर चैप्टर अच्छा नहीं हो सकता है। देयर आर फ्यू बैड चैप्टर्स, फ्यू बैड मोमेंट्स इन आवर लाइफ। मेजॉरिटी अगर आप पकड़ के चलो तो बैड मोमेंट्स ही है, बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट द सर्कमस्टांसेस, ऑल्सो बिकॉज of our thought process, the kind of emotional reactions we give, उसके लिए भी होता है। So whatever the reason, अभी जो खराब चल रहा है आपकी जिंदगी में, ये हमेशा नहीं चलने वाला है। आपके रिश्ते में जो भी खराब चल रहा है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं और साईं विल टेक केयर कि आपके जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपके लिए फुलफिलिंग होगा। सेकेंड कार्ड दैट केम इज साइलेंस। अभी ना आपको चुप हो जाना चाहिए, एकदम चुप। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई आंसर नहीं, ना कोई जवाब देना है, ना किसी से कोई जवाब लेना है। यू नो, अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो। आई एम नॉट सेइंग कि कोल्ड शोल्डर दो, क्योंकि लाइक आई से साइलेंस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज, बट यहाँ आप खुद अब्यूज्ड हो, यहाँ खुद आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिला है। तो अभी जो ऑलरेडी आपसे नहीं बोल रहा है, जो ऑलरेडी आपको कोल्ड शोल्डर दे चुका है या दे चुकी है, तो उसके पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। उसको कोई अगर आपको छोड़ के जाना चाहता है, कोई अगर आपके साथ बुरा करना चाहता है, तो कितना भी उसको पैराग्राफ्स के बाद पैराग्राफ्स वाला टेक्स्ट भेजो, ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम के व्हाट रॉन्ग दे डिड, यू डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू इट। आपको क्या लगता है? दे डोंट नो कि उन लोगों ने क्या गलत किया है आपके साथ। दे डोंट नो कि उन्होंने जो किया है वो सही नहीं है। यस, दे नो। इवन आफ्टर नोइंग दे चूज टू डू व्हाट दे डिड टू यू। सो अगर ऐसा है तो डोंट स्टिक अराउंड। उसको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को आंसर करने की, ना किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत है आपके एक्शंस को। इसके 2 मीनिंग, लाइक आई सेड, 1, don't just go silent, don't seek for justifications or explanations from others going after them. Second, आपको भी किसी को जस्टिफिकेशन या आंसर देने की जरूरत नहीं है। You are not answerable to anyone but ऊपर वाला and yourself. अगर आप खुद के पास क्लियर हो कि आपने जो भी किया है, जो भी कर रहे हो वो सही है, उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको सब कुछ जानने की, सबको सब कुछ बताने की, आप क्या करते हो, क्यों करते हो, क्या सोचते हो, कहाँ जाते हो, ज़रूरत नहीं है किसी को जानने की, है ना। तो अभी थोड़ा सा साइलेंट मोड पे जाओ। ये जो आप ओवर शेयर करते हो ये थोड़ा सा बंद करो एंड इग्नोर। यू नो, talk less about your pains and hearts, don't give them a place in your consciousness.
यू आर हर्टिंग, लाइक आई ऑलवेज से कि आप बार बार अगर अपनी नेगेटिविटीज को ही अपने पास बुलाओगे, अपने पेन के ऊपर फोकस करोगे, यू नो जितनी आप पेन के ऊपर फोकस करोगे इट विल पेन मोर, क्योंकि आप कॉन्शियसली ये सोच चुके हो कि आप बहुत पेन में हो, आप बहुत सौरों में हो। तो अगर आप कुछ खुशी भी आपके पास आती है ना, तो भी अब एप्रीहेंशन होता है कि अरे ये खुशी अभी का है, ये तो फिर से पेन में बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? यू नो जितना आप जिस चीज को आप ज्यादा अहमियत दोगे ना, वही चीज आप अट्रैक्ट भी करोगे। तो अगर पेन को ज्यादा अहमियत दोगे तो यू विल बी अट्रैक्टिंग पेन फ्रॉम ऑल अराउंड। अगर आप लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ को अगर अहमियत दोगे तो वहां से भी आप वही अट्रैक्ट करोगे, वही नेगेटिविटी। जिस नेगेटिव इमोशन या जो भी पॉजिटिव इमोशन, जो भी किस्म के इमोशन को आप ज्यादा अहमियत दोगे, वही आप अट्रैक्ट करोगे चारों ओर से। यू नो कॉन्शियस सबकॉन्शियस इसमें इन नेगेटिविटी को जगह देने ही नहीं है। देखो, इंसान का शरीर लेके आए हो, इंसान की जिंदगी बिताने आए हो, तो यू हैव टू फेस पेन, यू हैव टू फेस नेगेटिविटीज, बिकॉज एनी पेन दैट वी अंडरगो इज अ रिलीज ऑफ आवर कर्मा। सो अगर हम, और यहाँ हम सब अपना कर्मा रिलीज करके मोक्ष की तरफ जाने के लिए ही आए हैं। नो मैटर व्हाट रिलीजन यू फॉलो, नो मैटर विच कंट्री यू लिव इन, आप, दिस इज द सार ऑफ लाइफ, दिस इज द एसेंस ऑफ लाइफ। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ हम लोग मटरगस्ती करने नहीं आए हैं। सो दैट इज वाई जब काम खत्म हो जाता है तो आपको यहाँ से जाना होता है, या फिर जब ये देखा जाता है कि इससे ज्यादा आप कर्मा रिलीज इस जन्म में नहीं करोगे, या फिर यू आर नॉट विलिंग टू डू योर कर्मा रिलीज, यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ योर कर्मा रिलीज, तो आपको ले जाया जाता है कि भाई हो गया तेरा, तुझसे नहीं होगा, चल मौत के बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट जन्म में देख लेते हैं, हिसाब बैलेंस कर लेंगे। सो द थिंग इज, अगर मैं ये 3 कार्ड्स को राउंड अप करूं तो एक है, जो भी आपके रिश्ते में खराब चल रहा है वो चीजें सही होने वाले हैं। अगर ये रिश्ता सही नहीं होने वाला है तो नेक्स्ट चैप्टर में ये रिश्ता रहे ना रहे, आपके साथ सब कुछ सही होने वाला है। साइलेंस, अभी जिसके वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है उसके पीछे जाना बंद करो। उससे नो क्लोजर इज अ क्लोजर, नो एक्सप्लेनेशन इज एन एक्सप्लेनेशन, नो आंसर, नो रिप्लाई इज अ रिप्लाई। तो उसी को, तो डोंट गो आफ्टर देम, दे नो व्हाट दे डिड रॉन्ग, व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। सो अगर आप उसको एक्सप्लेन करोगे अपना खुद के, आई एम सो स्पेशल, आई एम सो गुड फॉर यू, आई डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस एंड दैट, मत करो। और ना ही किसी और के साथ ओवर शेयर करो, ना ही किसी और को जस्टिफाई करो, आंसर करो, यू डोंट, ना ही इस इंसान को ना किसी को। एंड इग्नोर जो भी पेन इस रिलेशनशिप से आपको मिल रहा है, सर्कमस्टांसेस से मिल रहा है, उसको अभी इग्नोर करो। डोंट होल्ड ऑन टू दैट, डोंट सिट ऑन दैट एंड ले एग्स ऑफ मोर पेन। जाने दो, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर। जाने दो का मतलब फॉरगिव, फॉरगेट, इसका मैं नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जस्ट कीप योर सेल्फ बिजी इन सम अदर पॉजिटिविटीज, इन सम अदर पॉजिटिव एक्टिविटीज जो आपको ये पेन को अहमियत नहीं देते। वो होता है ना कि एक टांग नहीं होता है, फिर भी माउंट एवरेस्ट चढ़ गया। सो आप देखोगे कि डोंट रजिस्टर योर पेन लाइक दिस। जितना बोलोगे ना कि कितनी गर्मी है, उतना ही गर्मी आपको लगने वाली है। कितनी सर्दी है, उतना ही आप कपाने वाले हो। सो आवर सबकॉन्शियस ना डजंट नो कि हमारे कॉन्शियस लेवल पे क्या चल रहा है, और जो सबकॉन्शियस में रजिस्टर होता है वही सिग्नल यूनिवर्स में भेजा जाता है, और यूनिवर्स से हम लोग वही अट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्शियस प्लेन में अगर आप पेन को अहमियत दोगे तो सबकॉन्शियस भी वही देख लेगी कि कॉन्शियस लेवल में क्या चल रहा है। ओ पेन, इसका मतलब दैट पर्सन इज इन पेन, तो मुझे पेन का सिग्नल छोड़ना है और पेन इसको देना है, क्योंकि यूनिवर्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, इट्स न्यूट्रल एनर्जी। सो व्हाट एनर्जी यू सेंड, यू गेट इट बैक। 10 folds, 20 folds, 5 folds, 1 fold, that will depend on how well connected you are. Simple. So keep smiling, because when your subconscious sees you smile, it sends out the sign of smile that this person is very happy to the universe, and the universe sends you more happiness. This is a tried and tested thing. I have done it myself. It works. So यही आप करो.
सो आज के लिए साई का यही मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लाइफ के लिए। अब ये गाइडेंस आप फॉलो करोगे नहीं करोगे ये आप पर है। सो टेक केयर एंड ओम साई राम।